हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास की 3rd चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इन द प्लांट्स। तो ये जो चैप्टर है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? जो IBA JST PST की तैयारी कर रहे हैं और जो MCA TCA के NTS वालों की जो तैयारी करते हैं टेस्ट की, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जो 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ज़्यादा MCQs निकलते हैं। कुछ यहाँ से ऐसी जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसे यहाँ से जो टर्म्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट में MCQs यहाँ से निकल सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ से मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है रिस्पायरेशन। अब फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है, रिस्पायरेशन का क्या मतलब है, वो हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो देखें यहाँ से फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है कि देखें कि फोटो और सिंथेसिस ये 2 वर्ड से मिलके क्या बना है कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो देखें फोटो का क्या मतलब होता है कि लाइट, और सिंथेसिस का क्या मतलब होता है कि मेक। मतलब कि यहाँ से देखें फोटो का मतलब है कि लाइट और सिंथेसिस का मतलब है कि मेक। अब मतलब कि लाइट और मेक, इन दोनों वर्ड्स को अगर हम मिलाएं तो क्या बनेगा? तो इसको मतलब होता है कि जो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि मतलब इसका जो मतलब होता है कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट्स, ठीक है, मतलब कि जो फूड तैयार होता है, फूड जो तैयार होता है वो कहाँ होता है, किस चीज़ से होता है, वो कैसे होता है, वो फोटोसिंथेसिस में होता है। अब वो किस तरीके से होता है, क्या क्यों होता है, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, पहले हम 2 वर्ड्स की मीनिंग समझे, उसके बाद है कि रिस्पायरेशन का क्या मतलब होता है कि रिस्पायरेशन का जो मतलब यहाँ से हमें मिलता है कि रिस्पायरेशन जो काम होता है उसका, कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है प्लांट्स में, वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि रिस्पायरेशन कहते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन द प्लांट्स। तो जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग का प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है कि रिस्पायरेशन में। ठीक है, उसके बाद देखें कि ये जो एक तो अपने लिए फूड तैयार करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं कि ये एक ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जो हम इंसान ऑक्सीजन लेते हैं। अगर हमारे के लिए ऑक्सीजन ना हो तो हम जिंदा नहीं सकते, कोई भी नहीं रह सकता। ठीक है, ये आपको पता है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस को समझते हैं, उसके बाद हम रिस्पायरेशन को समझते हैं। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि फूड को तैयार करना। जो फूड का प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस में होता है। अब देखें कि फूड कहाँ तैयार होता है प्लांट्स का, तो वो एनिमल प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उनमें तैयार होता है। तो मतलब कि हमें जो स्टडी करनी है, हमें जो डिस्कस करना है, वो हमें लीफ को स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ से जो हमारा टॉपिक पहले हम समझेंगे वो कौन सा समझेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है, तो मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है वो हमें देखना है। तो देखें, हमें क्या समझना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, तो लीफ किस तरीके से होता है कि अगर हम लीफ को इस साइड से देखें तो जो लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है, तो लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, मैं सही तरीके से तो नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही तरीके से बनाऊं। तो इस तरीके से हम इसको लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, अगर हम स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं कि मतलब कि इसका जो एक लोअर स्ट्रक्चर, एक लोअर साइड होती है, एक अपर साइड होती है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से करें तो यहाँ से देखें कि लीफ में क्या होता है कि यहाँ से सिमाल में आपको क्या नजर आएंगे, यहाँ से जो
इसके वेसल्स यहाँ से आपको नजर आएंगी। तो इस तरीके का ये लीफ होता है, ठीक है। अब लीफ में जो एक हिस्सा होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि एपिडर्म्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि एपिडर्म्स होता है। एपिडर्म्स को हम समझते हैं, ठीक है। अब देखें कि एपिडर्म्स के कितने टाइप्स होते हैं कि इसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कि अपर एपिडर्म्स और दूसरा होता है कि लोअर एपिडर्म्स। जो लीफ के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं कि अपर एपिडर्म्स कहते हैं। जो नीचे वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्म्स। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है, लीफ का। क्योंकि ये तो हमने क्या किया कि लीफ को ऊपर की साइड से हमने देखा, लेकिन अगर हम लीफ के भी अंदर जाएंगे माइक्रोस्कोप के जरिए, अगर हम लीफ को देखेंगे तो लीफ का एक स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा। उस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि अंदर में कुछ और चीज़ें नजर आएंगी जिनमें वो प्रोसेस होता है कि फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, किस तरीके से बनते हैं वो हमें अंदर जाके देखना है। ऊपर से तो हमने लीफ देखा, लेकिन लीफ में किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहे हैं उनको हमें देखना है। तो देखें ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है लीफ का। और दूसरा यहाँ से ये अपर वाला एपिडर्म्स और ये नीचे वाला, ठीक है। और ये इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर है। और उसके बाद यहाँ से बंडल्स होते हैं इस लीफ में। तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अपर एपिडर्म्स, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्म्स। एपिडर्म्स, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर को गौर से देखें कि ऊपर वाली साइड को जो लीफ का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऊपर एपिडर्म्स कहते हैं। और इसको जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्म्स। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ है, उसको आप थोड़ा सा गौर देखें कि इस स्ट्रक्चर में ये जो यहाँ से ये है इसको हम क्या कहते हैं कि मतलब कि ये जो यहाँ से साइड है ये तो हमने स्ट्रक्चर में इस तरीके से देखा, लेकिन यहाँ से है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका जो नेम होता है इसको हम क्या कहते हैं कि स्टोमेटा। स्टोमेटा, या आप इसको कह सकते हैं कि सोराख, ठीक है। जो मतलब कि जो लीफ में सोराख होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि स्टोमा की तरह कहते हैं। लेकिन हमने तो ये तो पता चला कि ये स्टोमेटा है, लेकिन इनका काम क्या है ये हमें देखना है। क्योंकि आपको एक एमसीक्यूज यहाँ से निकल सकता है कि जो यहाँ से आपको एमसीक्यूज क्या निकल सकता है कि जो प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो खारिज होती है लेते हैं, अंदर लेते हैं, या ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, वो किस प्रोसेस में से बाहर निकलती है, ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है। उसको समझने के लिए आपको यहाँ से गौर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए स्टोमेटा का काम क्या होता है कि जो प्लांट्स में जो लीफ में वाटर बाहर निकलता है या वाटर अंदर आता है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लीफ में आती है, या वाटर में से जो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और जो यहाँ से बाहर निकलता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि जो वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है वो कहाँ से निकलती है, इस स्टोमेटा से निकलती है। इसको हम सोराख भी कहते हैं लीफ में। अगर आप लीफ को देखेंगे कि लीफ के जो लोअर साइड में आप देखेंगे कि उसमें आपको स्टोमेटा का यहाँ से सोराख नजर आएंगे, जहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद जो ऑक्सीजन ये जो प्रोसेस होते हैं बाहर निकलते हैं इस लीफ में से। तो ये आप समझ रहे हैं कि जो मतलब कि प्लांट्स में से जो ऑक्सीजन जो भी ये फूड तैयार करता है वो कहाँ से निकलता है, वो इस प्रोसेस से निकलता है। लेकिन ये किस तरीके से निकलता है वो हम देखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इनको क्या करता हूँ कि एक बड़ा सा करता हूँ। अब ये इस तरीके से होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इस तरीके से होते हैं। अब देखें कि ये इनको मैंने क्या किया है कि एक जूम सा किया है। अगर आप क्या करेंगे कि माइक्रोस्कोप से लेंस से जूम करेंगे तो ये आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। अब देखें ये यहाँ से हमने देखा कि इस तरीके से है, और यहाँ से देखा कि ये एक बड़ी शेप में है, लेकिन इनका जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है वो हमें समझना है।
तो देखें यहाँ से क्या होता है कि जब इन स्टोमेटा में क्या होता है कि वाटर फिल हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है कि वाटर इनमें फिल हो जाता है। वाटर फिल क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ से देखेंगे जब प्लांट में से वाटर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो यहाँ से निकलता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो भी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती है। लेकिन ये किस तरीके से निकलता है? जब यहाँ से वाटर फिल हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं कि बाहर से ये क्या हो जाता है कि जो फूकना होता है, अगर आप उसमें जो हवा भरते हैं तो वो कि ज़्यादा शेप में आ जाता है। तो यहाँ से भी क्या होता है कि ये फिल हो जाता है वाटर में। फिर क्या होता है कि जब यहाँ से वाटर में फिल हो जाता है तो ये अपने आप से क्या हो जाते हैं कि दूर हो जाते हैं। क्या होते हैं? ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर जो यहाँ से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो ऑक्सीजन हो गया, जो भी फूड प्लांट्स का तैयार है वो प्लांट्स यहाँ से जो लीफ होता है उससे बाहर निकलता है। जो आप ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से निकलती है? वो यहाँ से निकलती है। लेकिन जब यहाँ से वाटर फिल होता है तो ये क्या हो जाता है कि ओपन हो जाता है। लेकिन जब यहाँ से वाटर निकल जाता है तो ये क्या हो जाता है कि बंद हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये कब कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो देखें, आपने सुना होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो दिन को ज़्यादा क्या देते हैं कि ऑक्सीजन देते हैं। दिन को ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों देते हैं? और जो नाइट होती है, रात को, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जो रात को ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं देते। ये क्यों? इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है कि जो दिन में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस मतलब कि सन के ज़रिए वो क्या करते हैं कि अपना फूड तैयार करते हैं। फूड तैयार करने में वो पानी का जो वाटर होता है वो भी क्या होता है कि बाहर निकलता है, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ से जो ये ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो क्या होती है कि बाहर निकलती है। लेकिन रात को क्या होता है? रात को क्या होता है कि रात में ये क्या होते हैं कि अपना फूड वगैरह तैयार नहीं करते, क्योंकि सन की रोशनी जो होती है वो नहीं होती। वाटर जो होता है वो भी दिन में क्या हो जाता है कि निकल जाता है। फिर ये क्या हो जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या कि ये सिकुड़ जाते हैं। फिर सिकुड़ने के बाद ये ऑक्सीजन को बाहर खारिज नहीं करते। किस तरीके से हो जाते हैं? ये क्या होते हैं कि मैं इसको स्ट्रक्चर को यहाँ से लिख रहा हूँ कि रात के वक्त ये इस तरीके का इनका शेप हो जाता है। रात के वक्त ये ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि इनमें जो आपने सोराख देखा, जो स्टोमेटा में देखा, वो क्या हो जाता है कि मतलब कि बंद हो जाता है। बंद होने के बाद ऑक्सीजन किस तरीके से बाहर निकलेगी? तो अगर आपसे कहीं भी कोई भी रीज़न पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछे, कहीं यहाँ से एमसीक्यू निकल सकता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो ऑक्सीजन कहाँ से खारिज होती है वो स्टोमेटा से होती है। स्टोमेटा से किस तरीके से होती है? वो वाटर में फिल हो जाता है। वाटर में फिल होने के बाद उसका जो मुंह होता है वो क्या हो जाता है कि ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये ऑक्सीजन को बाहर खारिज करता है, ठीक है। ये आप समझे। उसके बाद यहाँ से सेकंड पॉइंट आइए कि ये जो प्रोसेस है यहाँ से ये देख रहे हैं आप। अब इसको हम क्या कहते हैं कि इसको जो आप देखेंगे यहाँ से आपको एक चीज़ खास मिलेगी। इसको मैं ड्रा करता हूँ, अगर आपने लिख लिया होता तो यहाँ से देखें कि जो हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, एक अपर साइड एक लोअर साइड, वो हमने देखा। लेकिन ये जो बीच वाली चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि क्लोरोफाइल होता है। इसमें क्या होता है? क्लोरोफाइल। अब क्लोरोफाइल क्या होता है कि ये जो क्लोरोफाइल होता है ना वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है। वो क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है। जो फूड का प्रोसेस हो रहा है, सारा चीज़ हो रही है, वो कहाँ होती है? वो यहाँ होती है। क्लोरोफाइल किस तरीके से करता है कि क्लोरोफाइल का काम होता है कि जो फोटोसिंथेसिस, जो लाइट सन की वजह से जो रोशनी आती है उनको अपने पास क्या करता है कि खींचता है रोशनी को। फिर रोशनी को जैसे ही अपने पास खींचता है तो यहाँ से फूड क्या होता है कि तैयार होता है। और उसके बाद ये क्या होता है कि ये ग्रीन पिगमेंट होती है। क्लोरोफाइल जो होती है वो क्या होती है? ग्रीन पिगमेंट होती है। अब देखें कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं? ये आपको रीज़न का क्वेश्चन पता होना चाहिए। साइंस के स्टूडेंट्स से होने, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स कहलाते हैं तो आपको इसका रीज़न मालूम होना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं। इनका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि इस जो प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उनमें क्या होता है कि क्लोरोफाइल होता है, ये हमें पता है। उसके बाद ये जो क्लोरोफाइल होता है ना वो एक कलर पिगमेंट होता है। उसका जो कलर होता है वो क्या होता है कि ग्रीन होता है।
इसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ग्रीन होते हैं। और प्लांट्स में सारा जो प्रोसेस होता है फूड का, जो फूड तैयार करते हैं अपने लिए, वो कहाँ करते हैं, वो यहाँ से क्लोरोफाइल पिगमेंट में, इस चीज़ से यहाँ से उनका जो फूड तैयार होता है वो इस जगह से होता है। ठीक है, ये आपने भी समझ लिया कि क्लोरोफाइल का क्या काम होता है। क्लोरोफाइल कहाँ होता है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में जो बीच वाली साइड होती है लीफ में, उसमें वो क्लोरोफाइल मौजूद होता है। उसके बाद ये क्या है, इस चीज़ को हमें समझना है कि जो जो बीच में बंडल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, इसका क्या काम है, ये भी हमें समझना है। ये जो चीज़ है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं कि ज़्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं। कोई एक अगर हम यहाँ से एमसीक्यूज आ गया तो वो एमसीक्यूज क्यों गलत जाए, हमें ये देखना है। वो क्वेश्चन क्यों गलत जाए, इसको भी हमें सवाल करना है। का जो नेम होता है, इसका जो मतलब कि ये जो यहाँ से बंडल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं कि वेस्क्यूलर बंडल्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वेस्क्यूलर बंडल्स। अब बंडल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि सॉलिड स्ट्रक्चर में एक जगह पे रखे हुए, इसको हम क्या कहते हैं, बंडल्स कहते हैं। लेकिन इसका जो नाम है वेस्क्यूलर। अब ये क्या होते हैं कि ये भी क्या होते हैं कि दो टाइप्स के होते हैं, मतलब कि दो किस्म के यहाँ से टिश्यू होते हैं। इनमें एक होता है कि जाइलम टिश्यू और दूसरा होता है फिलोइम टिश्यू। तो देखें यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ऊपर यहाँ से लिखता हूँ, एक इसमें होता है कि जाइलम टिश्यू और इसका क्या काम होता है, कैरी वाटर। अब कैरी वाटर, इसका काम क्या होता है कि जो जाइलम टिश्यू होता है ना, वो क्या होता है कि जो लीफ में से वाटर को सारे प्लांट्स के जो जोड़े में पहुंचाता है, कि जो मतलब के प्लांट्स के जो थोड़े उसमें पहुंचाता है, इसका काम होता है जाइलम टिश्यू का। कि लीफ में से प्लांट जो वाटर होता है, वाटर को सारे थोड़ पे पहुंचाना, सारे प्लांट्स पे पहुंचाना, किसका काम होता है, इस जाइलम टिश्यू का काम होता है। ठीक है, और उसके बाद इसका सेकंड टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, पहला तो हमने देखा जाइलम टिश्यू और दूसरा होता है फिलोइम टिश्यू। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है कि कैरी फूड। अब ये क्या करता है कि पहले वाले को तो आपने समझा कि वो वाटर को पहुंचाता है प्लांट्स में। जो ये टिश्यू होता है ना, ये फूड को क्या, पहले तो आपको पता है कि लीफ में फूड तैयार होता है, फिर लीफ में से फूड को मतलब के सारे प्लांट्स तक पहुंचाना किसका काम होता है, इस टिश्यू का काम होता है। हर किसी का अपना काम है। आपको पता है कि हम हाथ से क्या करते हैं कि वर्क करते हैं, ठीक है, और मुंह से क्या करते हैं कि ये स्किन है, और जो हमारा नोज़ है इससे क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जो एयर है उससे क्या करते हैं, हम आवाज़ को सुनते हैं। आँखों से क्या करते हैं कि देखते हैं। हर चीज़ का अपना काम है। तो यहाँ से लीफ में भी हर चीज़ का अपना काम है। तो जाइलम टिश्यू का काम होता है कि वाटर को पहुँचाना, और जो फिलोइम टिश्यूज़ होता है उसका काम होता है कि जो फूड तैयार होता है उस फूड को मतलब के थोड़ पे पहुँचाना, हर लीफ पे पहुँचाना, हर जो उसके जो मतलब के होते हैं, पैसे होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उन तक पहुँचाना किसका काम होता है, इस टिश्यूज़ का काम होता है। ठीक है, ये आपने इसका स्ट्रक्चर देखा। तो ये तो आपने देखा। अब हम समझते हैं कि ये फूड किस तरीके से तैयार होता है, मतलब कि ये जो फूड तैयार हो रहा है वो किस तरीके से तैयार हो रहा है। हमने तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, अब हम उसको समझेंगे। तो अब हम समझते हैं कि ये जो फूड तैयार होता है प्लांट्स में वो किस तरीके से तैयार होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती है वो आपस में बना के मतलब के चीज़ें यूज़ करके अपना फूड को तैयार करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो सिस्टम होता है वो सारे सिस्टम को हमें समझना है। ठीक है, तो पहले तो आप देखें कि जो यहाँ से फूड के लिए इनके जो यूजेस होते हैं, मतलब कि जो चीज़ें इस्तेमाल करता है वो कौन कौन सी इस्तेमाल करता है अपने फूड को तैयार करने के लिए। ठीक है, एक तो क्या करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब कि ये फूड के लिए अपनी इस्तेमाल करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है कि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है जो इन्वायरमेंट में होती है। इन्वायरमेंट में क्या होती है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसको ये क्या करता है कि यूज़ करता है। और जो हम खारिज करते हैं अपनी बॉडी से वो भी क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और ये हमें क्या करता है कि ऑक्सीजन देता है, हम उसको क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको देते हैं। उसको एक तो आपको पता चले कि कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है, और दूसरा क्या करता है कि तो जो वाटर होता है,
जो पानी होता है वाटर भी क्या करता है कि ये यूज़ करता है। वाटर का फार्मूला क्या होता है कि H2O, H में क्या है कि हाइड्रोजन, और बस 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये H2O वाटर मिलता है। ठीक है, ये भी क्या करता है, यूज़ करता है। और थर्ड चीज़ इसमें क्या होती है कि सनलाइट। सनलाइट क्या होती है, जो मतलब कि सूरज से, सन से रोशनी आती है, उसको भी ये क्या करता है कि अपने फूड तैयार करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये यूजेस इसके आपको पता चला कि ये कौन कौन सी चीज़ें मिला के ये अपना फूड तैयार करता है, और क्या फूड उसका कौन सा है वो भी हमें देखना है। तो देखें, ये क्या है कि एक मतलब कि ये लेयर है, ज़मीन है, ठीक है, और उसमें ये क्या है कि प्लांट्स है, ये प्लांट्स का थोड़े, और उसके नीचे क्या होती है, इसके नीचे जो होती है इनके जो मतलब कि जड़ी होती है प्लांट्स की, वो यहाँ से ज़मीन में है, ठीक है, और उसके ये क्या है कि लीफ में, और ये इसके क्या है, लीफ हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब देखें कि ये क्या है कि सूरज है, मतलब कि सन, यहाँ से क्या होती है कि रोशनी आती है लीफ में, और उसके बाद यहाँ से देखें कि वाटर भी इसमें क्या हो जाता है कि वाटर भी इसमें आता है, वो वाटर लीफ में आता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और दूसरी बात, जो आप कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, यहाँ जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो भी क्या होती है कि इस फूड में तैयार करने के लिए ये लेता है। अब देखें कि सन की रोशनी भी प्लांट्स के जो यहाँ से लीफ में आ रही है, वाटर का जो पानी है वो भी क्या आ रहा है कि लीफ में आ रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी क्या आ रही है कि लीफ में आ रही है। ये तीनों प्रोसेस आपस में मिलके क्या बनाता है कि ये जो यहाँ से बनता है वो कौन सा क्या बनता है कि इसका जो फूड होता है वो तैयार करके फिर वो फूड को क्या करता है कि इसे थोड़े में से यहाँ से नीचे जड़ें तक जाता है, फिर ये जो प्लांट्स होता है वो क्या करता है कि अपनी ग्रो करता है, ठीक है। ये होता है इसका मतलब कि फूड जो प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके का यहाँ से होता है। और आपने इंटरनल स्ट्रक्चर में देखा था कि वो किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से मतलब कि ये आपस में भेज रहे हैं। अब देखें, पहले तो हमें देखें क्या क्या यहाँ से मिला। एक तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली, और प्लस में क्या लिया, वाटर लिया। वाटर क्या है कि H2O है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से जो एक तो आप सनलाइट, और दूसरा आपने क्या दिया इसको के बाद क्लोरोफाइल, यहाँ से मिलके क्या बनाया, एक तो आपका जो बनता है वो यहाँ से जो एक तो यहाँ से बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस में क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस यहाँ से बनती है, ठीक है। ये है इसके जो मतलब कि यहाँ से फूड तैयार होता है वो कौन सा होता है, इसका एक फूड होता है ग्लूकोज और दूसरी होती है ऑक्सीजन। अब देखें कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके काम की है, जो हम ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनके काम की होती हैं, ठीक है, वो हम इम्पोर्टेंस में पढ़ेंगे। ये किस तरीके से यहाँ से तैयार हो रही हैं कि मतलब कि आपने देखा कि इनका जो फूड तैयार हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्लांट्स फूड तैयार करते हैं उनके कौन कौन सी चीज़ें मतलब के लेके वो अपना फूड तैयार करता है, तो आप बता सकते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और दूसरा वाटर, और फोटोसिंथेसिस जो आती है मतलब कि सन की लाइट जो आती है वो, प्लस में वाटर, ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, फूड बनाती हैं। और क्या क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है, ये देखा। अब हम पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कि इसके इम्पोर्टेंट को हम समझेंगे, ठीक है, ये हम इनको इम्पोर्टेंट समझेंगे। तो देखें, इम्पोर्टेंट सबसे क्या है कि अगर फूड तैयार किस तरीके से होगा, अगर आप कोई भी प्लांट्स हैं तो आप मतलब कि छोटा सा बीज बोख रहे हैं, तो आप उसको कहाँ पोखेंगे, जहाँ सूरज की रोशनी आएगी, जहाँ सन की रोशनी आएगी वहाँ उसको आप पोखेंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ क्या होगा कि ये प्लांट्स बाहर फूटेगा और बड़ा ग्रो करेगा, ठीक है, किस तरीके से, क्योंकि उसको सन की रोशनी चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद दूसरी बात, तो उसको आपको वाटर देना पड़ेगा। वाटर क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि वाटर भी यहाँ से क्या हो रहा है कि इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, वाटर प्लस में जो सनलाइट हो रही है, और प्लस में क्या दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी क्या है कि इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ से मिल रही है, तो ऑक्सीजन हम क्या करते हैं कि अगर ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं होंगे, अगर कोई प्लांट्स नहीं होगा, तो देखें कि अगर यहाँ से प्लांट्स ज़्यादा नहीं होंगे तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजम्स है वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजम्स को चाहिए ऑक्सीजन,
हर ऑर्गेनिजम्स को नीड होती है ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन उस ऑर्गेनिजम्स को मिलेगी तो वो ज़िंदा रहेगा। जो आप ह्यूमन्स इंसान ज़ात हैं, जहाँ जानवर हैं या कोई भी चीज़ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्लांट से आती है। तो मतलब कि हमारे लिए ज़्यादा क्या है कि प्लांट्स हैं, तो हमें ज़्यादा प्लांट्स पोखने चाहिए, फिर हमें क्या मिलेगा? ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी तो मतलब कि हम ज़्यादा सही तरीके से रह पाएंगे, हम सांस ले पाएंगे। ये इनके इम्पॉर्टेंस है कि हम उसको क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो हमें क्या देती है? ऑक्सीजन गैस देती है, जो हम सांस लेते हैं। तो ये हम यहाँ से लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसका जो सेकंड पार्ट है हम उसको पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन का सिस्टम जो भी चल रहा है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में